और आपको जीत का लड्डू दिखाते हैं। देखिए जीत का लड्डू बट रहा है कार्यालय में, योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं। ये देखिए लड्डू का डिब्बा आ गया। नेहा आप भूखी हैं, आपको ये लड्डू का डिब्बा देख करके भूख और बढ़ गई होगी मुझे लगता है। नहीं, ये जीत का लड्डू है बिल्कुल। बीजेपी के लिए फूलपुर और गोरखपुर की हार के बाद ये मौका आया है। और देखिए इतनी रात हो गई है, अभी 10वीं सीट पर जीत तय है पर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। बावजूद उसके जश्न पूरा मनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितना तरस रही थी इस जीत के लिए। ये बहुत ज़रूरी था उनके लिए। बिल्कुल। और योगी देखिए बेहिचक होकर लड्डू खा रहे हैं कि जबकि पूजा पाठ में बहुत रहते हैं और ऐसे में खाने पीने का वो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन आज कोई पाबंदी नहीं है। दिबांग आज तो सारे नियम कायदे तोड़ दिए हैं योगी ने। जी हाँ बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ किस किस को लड्डू खिलाते हैं। केशव जी को लड्डू खिलाते हैं, केशव जी उनको लड्डू खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, ये देखने वाली बात। भाई केशव जी प्रणाम करके वापस लौट आए, लड्डू नहीं खिलाए शायद उन्होंने, लेकिन पर एक जो हार हुई गोरखपुर में, फूलपुर में, उसकी भरपाई यहाँ आपको नजर आएगी। वही यहाँ पर ये कोशिश है, तभी ये चित्र आ रहे हैं और तभी एक तरीके से इतनी देर रात गए भी योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। महेंद्र पांडे योगी आदित्यनाथ। दिबांग मुझे लगता है कि लार्जर देन लाइफ करके इस जीत को प्रोजेक्ट करना भी बीजेपी की एक मजबूरी है। आगे उसके सामने एक बहुत बड़ा सिनारियो है, कैराना है, 2019 है। तो मुझे लगता पहले है कर्नाटक का चुनाव है। एक तरीके से कर्नाटक का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्व में जीत हुई, उससे पहले उपचुनाव हारे, उसके बाद फिर उपचुनाव हार गए, तो एक तरीके से मजबूत। और मैं जो बार बार कह रहा हूं कि इस समय ऐसा हो गया कि चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता दल हो, कोई भी हो, आपको जब भी मौका मिले तो आप उसको खींच के टीवी पर रखिए। टीवी से आज दुनिया चल रही है जी। हम जान रहे किस तरह से सोशल मीडिया के सहारे लोग चुनाव जीत रहे हैं, और छोटे मोटे देशों में नहीं, अमेरिका जैसे देशों में चुनाव जीत रहे हैं, बड़े देशों में चुनाव जीत रहे हैं। तो ये एक दौर है, इसको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इसको गलत समझ सकते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर समझने वाली बात यह है कि आज राजनीति ऐसे ही चल रही है। आपसे मैं पूछने वाला था कि क्या ये डेस्परेशन है? योगी को इतनी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कभी देखा नहीं गया, सुबह 4 बजे उन्हें उठना होता है। इस जीत में इतना बड़ा क्या है कि योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं रात के 11 बजे? देखिए, एक उनको मौका है अपनी बात कहने का, और आपने वर्कर्स को जिस तरह से सुना होगा, उनमें ऊर्जा भरने का, ऊर्जा का संचार करने का बहुत शानदार मौका है। उनको ये मौका खोना नहीं चाहिए। और अगर कल करेंगे दोबारा भी, कल केंद्र के नेता भी यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय उनको सामने आके कहना चाहिए। और आज जो राजनीति हो गई है उसमें ये नहीं देखा जाता कि सुबह है या शाम है, 24/7 आप राजनेता हैं। और एक जो सबसे बड़ी कमजोरी है कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी में, वो 24/7 राजनेता बन नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है अब ये शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल की तरफ जाने के बीच में हम तस्वीरें देख रहे थे, एक दूसरे को लड्डू खिला करके इस जीत की खुशी मनाई जा रही है। शंभुनाथ जी, ये तस्वीरें आपके लिए क्या कहती हैं? भाई इससे ये तो तय है कि जीत की खुशी मनाई जा रही है, और शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है एनेक्सी में करें, ऐसा लग रहा है। तो वहाँ ये पहुँच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ योगी पहुँच चुके हैं। शंभू जी, इससे पहले योगी शुरू हो, जरा ये बताइए, आत्मविश्वास नजर आ रहा है या अति आत्मविश्वास उनके चेहरे पर? देखिए, जाहिर है बात, इस समय तो अति आत्मविश्वास का दिन है, क्योंकि 8 सीटें पक्की थी और 9वीं सीट मिलने की प्रतिनिधि के रूप आपके लिए सर, महाराज जिताने वाले लोग आए, उनके प्रतिनिधि के रूप आपके बाद 200 की आपके लिए सर, नहीं महाराज जी जाओ अभी सब मित्रों, राज्यसभा के आज के चुनाव में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 9 प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन सभी विजयी प्रत्याशियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी का सहयोग करने के लिए यहां पर आए केंद्रीय रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी का हृदय से साधुवाद भी व्यक्त करता हूं। समाजवादी पार्टी का अवसरवादी चेहरा एक बार पुनः प्रदेश की जनता ने देखा है। कैसे समाजवादी पार्टी दूसरों से ले तो सकती है लेकिन दे नहीं सकती, और यह अवसरवादी चेहरा आज से नहीं, प्रदेश की जनता ने वर्षों से देखा है। समझदार के लिए यही आवश्यक है कि वह खाई में गिरने से पहले लगी हुई ठोकर से संभल ले, और मुझे लगता है कि एक अवसर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी 311 विधायकों को, अपने सहयोगी दल, अपना दल के सभी माननीय विधायकों को और उनके अध्यक्ष श्री आशीष सिंह पटेल जी को, भारतीय समाज पार्टी सोहेलदेव राजभर पार्टी के श्री ओम प्रकाश राजभर जी को और उनके सहयोगियों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन सभी को जिन्होंने निर्दल प्रत्याशी के रूप, निर्दल विधायक के रूप में या फिर अंतरात्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के हित में हमारे प्रत्याशियों को समर्थन दिया है, उन सब के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं इस अवसर पर माननीय पीयूष गोयल जी, जो विशेष रूप से मार्गदर्शन करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यहां पर कल ही आए हैं, और वोटिंग पैटर्न में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास न हो, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन कल भी माननीय विधायकों को दिया था, जिसका परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी के और हमारे सहयोगी दलों के सभी विधायकों के वोट वैलिड होते हुए दिखाई दिए। स्थिति थी माननीय पीयूष जी का हृदय से व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रणनीति में भारतीय जनता पार्टी विजय के इस अभियान को इसी प्रकार से आगे बढ़ाती रहेगी। मैं माननीय पीयूष जी का आह्वान करता हूं कि आज की इस प्रेस को यहां पर उनके द्वारा संबोधन करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।